तुलसी जी के शुभ विवाह के अवसर पर देवी तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी और देवी तुलसी जी को सादर प्रणाम है। उनके पार्षदों हनुमान जी आदि सहित सभी लोगों को सादर प्रणाम है। सभी भक्तों को, सभी संतों को सादर प्रणाम है। सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानियो, सर्वम ब्रह्म ब्रह्मेति। इस अवसर पर तुलसी शालिग्राम जी के विवाह के अवसर पर तुलसी जी भगवान महाविष्णु के स्वरूप हैं और साक्षात प्रत्यक्ष देवता हैं। तुलसी जी साक्षात प्रत्यक्ष देवी हैं। अतः इनको भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह स्वरूप इनका विवाह गान कर रहे हैं। भगवान तुलसी जी और शालिग्राम जी यह गान और पूजन स्वीकार करें भाव को। तो उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजाना। सकल सोच कर जाई नहाए, सकल सोच कर जाई नहाए, नित्य निभाए मुनि सिर नाये। श्री राम जय राम जय जय राम। समय जान गुर आए सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, भूप बागुबर देख्यो जाई, जह बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। श्री राम जय राम जय जय राम। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपद सुर रूखल जाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य भाग सरसोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा, बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खल कूजत गुंजत भृंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। अरे बागु तड़ागु बिलोक प्रभो, हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यहो, जो राम है सुख देत। श्री राम जय राम जय जय राम। रम्य आराम मन बगीचा, रम्य बगीचा, परम रम्य बगीचा इतना सुंदर है जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। तो चहुदेश चितई पूछ माली, गन लगे लेन दल फूल मुदित, मन त्यही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जनन पठाई, गिरिजा पूजन जनन पठाई। श्री राम जय राम जय जय राम। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरन जाय देखि मन मोहा। श्री राम जय राम जय जय। मज्जन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता, पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मागा। एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। श्री राम जय राम। अरता सुदशा देखी सखिना, पुलक गात जलु नैना, कहु कारण निज हर्ष करा, पूछै सब मृदु बैना। महावीर बिनु हनुमाना, राम जास बखाना। श्री राम जय राम जय। देखन बाग कुंवर दुई आए, भई किशोर सब भांत सुहाए, श्याम गौर किम कहूँ बखानी, गिराया नयन नयन बिनुमान। सुन हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी, एक कहे नृपसुत आली, सुने जमुनि संग आए काली, जिन निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे सुबस नगर नर नारी। बरनत छवि जाता सब लोगो, अवस देखी हैं देखन जोगो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तो बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो, अवसी देखी
देखन जोगु अवश्य देखी हैं। कहती हैं उनको अवश्य देख लिया जाए, क्योंकि देखने लायक है, मतलब सुंदर हैं। अरे ताज बचन यस्य सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने, चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। हम ज़्यादा और तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि वो उन लोगों का, महात्मा लोगों का है, तो अग्र जो चली थी सखी वो कौन थी? और एक अग्र सखी का अपना आश्रम भी है बहुत बड़ा, वैष्णव महापुरुष का, और जिनमें हमारे परम पूज्य एक महात्मा जी रहते भी हैं, और उसके अग्राचार्य हैं वो, उन पद के महंत हैं। हम उनको इसी अवसर पे सादर प्रणाम कर लेते हैं अग्र सखी जी के स्मरण में, और सादर प्रणाम है मुनिवर ऋषिवर विप्रवर महाराज, सपरिवार सपरिकर सादर प्रणाम। तो चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। सकित बिलोकति सकल दिशि, जन शिशु मृगी सभीत। श्री राम जय जय राम। 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 तो कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन कहत लखन सन, राम हृदय गुण। श्री राम जय जय राम। मानो मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। श्री राम जय जय। अस कही फिर चित तेहि ओर अस कही फिर चित तेहि ओर आस्य, मुख सच भय नयन चकोरा। श्री राम जय राम। अम्भय बिलोचन चारु वचंचल, मनौ सकुच निम तजे दिगंचल। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नयावा। जन बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सुंदरता कौ सुंदर करई, छब गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पढ़ तरौ विदेह कुमारी। श्री राम जय जय राम। 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 और देखिए जानकी जी देख नहीं पाई, श्री किशोरी जी देख नहीं पाई हैं अभी तक, और भगवान श्री रामचंद्र राजेश्वर तिरुपति श्रीनिवास श्री रामचंद्र भगवान ने किशोरी जी को देख लिया। और आगे सुनिए। तो सिय शोभा ही बरन प्रभु, आपन दशा विचारे। बोले सुजमन अनुज सन, बचन समय अनुहारे। श्री राम जय राम। अब आज ये जो है दरअसल इनको कहते हैं, वो यही श्री कृष्ण भगवान सरकार भी हैं, और यही जो है तुलसी जी जो पूर्वजन्म में थी ना, तो उनको छलने वाले भी यही हैं। तो ये साधारण छलिया नहीं है, बड़े हैं, और ये इनकी कृपा है, बस यही समझिए। तात जनक तनया, भाई से कहते हैं तात जनक तनया यह सोई। धनुष यज्ञ जय कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई। करत प्रकाश फिर फुलवाई। श्री राम जय जय राम। जय राम। अब यहाँ पे एक बात क्लियर करते हैं, प्रीति अलौकिक
लखे न कोई अगवा आयल वै जास बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा। बस आप समझ लीजिए। हाँ, और पहले तो मैं इतना राग से इसको ये प्रसंग को गाता था कि फिर जो सुनते थे सुनते ही रह जाते थे, परंतु प्रीत पुरातन है और जो है तो शोभा वर्णन कोई कर ही नहीं सकता, अलौकिक है, सांसारिक है ही नहीं। और इसलिए जो है वो बाँच रहा हूँ। जास बिलो की अलौकिक शोभा जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा सो सब कारण जान विधाता फर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। और रघुवंशन कर सहज स्वभाव मन को पंत पग धरय न काऊ मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी जहि सब नहु पर नार नहेरी जिन गलाय नरे पुरन पीठी नहीं पाऊँ वहीं परती मन डीठी मंगल लाय न जिन कही नाही ते नर बर थोरे जग माही श्री राम जय राम जय जय राम। अब इस पे हम कुछ बोलने की लाइन तो ठीक रहेगा, चलिए बाद में बोलते हैं। करत बत कही अनुसना मनस्य रूप लोभाना मुख सरोज मकरंद छवे करे मधुबयो पाना श्री राम जय राम जय जय राम। अर्चित बच्चे चौंद से कह गए नृप किशोर मन चिंता जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी जनतम बरिस कमल सिद्ध श्रेणी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। एक वहाँ भगवान महादेव जी ने कहा गुप्त रूप अवतरो प्रभु। हाँ, और गुप्त से गुप्त जगह आ गए, सुदूर बढ़िया जनकपुर है, ये नेपाल है। इस समय भगवान श्री रामचंद्र जी नेपाल गए हैं और वहाँ शालिग्राम भगवान भी बहुत होते हैं। और ये महाविष्णु हैं तो श्री राम और शालिग्राम भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे अयोध्या जी में बच्चा राम जो है वो शालिग्राम में भगवान है। तो चित बच्चे की चहूँ दिस सीता कह गए नृप किशोर मन चिंता जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी जनता बरिस कमल सित श्रेणी श्री राम जय राम जय जय राम। और सीता जी देख नहीं पा रही, इधर उधर देख रही हैं। एकदम पूरा बगीचा है भैया। हाँ, और अच्छे अच्छे फूल और लगे हैं, घना भी है, सघन भी। आहा, लताएं खूब हैं। तो लता ओढ़ तब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। तब एक सखी ने लता के ओट में मैंने आड़ में वो उधर थे उस पार दिखाया। लता ओढ़ तब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। जैसे मान लीजिए लता है, मान लीजिए ये देखिए ऐसे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कुछ ये लता ओढ़ तब सखिन लखाए श्यामर गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने देख रूप लोचन ललचाने ललचाने हर से जन निज निधि पहचाने। अब आ गए हैं तो जाने तो नहीं देंगे। अब ये मैं नहीं कह रहा, लिखा हुआ देख रूप लोचन ललचाने हर से जन निधि पहचाने।
एक तो भैया ठाकुर और दूसरे उनके बगीचा में कोनो निधि आ जाए, निधि लिखा हुआ है, हर से जन निज निधि पहचाने। अपना अपनी निधि आ गई है, तो निधि तो अब अपनी समझिए। हाँ, अच्छा। एक मेरे क्षत्रिय मित्र ने कहा था कि बबुरे तरकी ठकुरे घर की जाए कि नहीं जाए, अगर गया तो तू जाना था कहाँ जाना। अब देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने, हर से जन निज निधि पहचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। देखी रूप लोचन ललचाने। देखिए, जो सांसारिक भाव से सुनना चाहते हैं वो न सुने, जो अलौकिक भाव सुनना चाहते हैं वही सुन लें। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखें, पलकन्हु परि हरि निमेखें। मतलब निमेष जो होते हैं वो लगता था पलक को छोड़ दिए। और एक महात्मा जी बता रहे थे, पंडित जी, कि निमि जो है उनके जनक महाराज जी के पूर्वज हैं। और वो जब सीता जी देखने लगी भगवान श्री राम को, तो वो संकोच करके वहाँ से हट गए। वो देवता हो गए हैं, जब वो कृपा करते हैं तो पलक झपकती, तो हट गए तो पलक गए, ऐसा। अब जैसा भी हो, लेकिन एकटक जो है देखना कुछ देर तक, यह भी अपने आप में अच्छा है। प्रेम का प्रथम लक्षण है, जो खुद को मालूम नहीं पड़ता है, ये अगले को मालूम पड़ता है, सामने वाले को। तो थके नयन रघुपति छवि देखें, पलकन्हु परि हरि निमेखें। अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। लोचन मगरा मयूर आने, दीनी पलक कपाट सयानी। लोचन मगरा मयूर आनी, दीनी पलक कपाट सयानी। जब से असखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। औरों की बात अब छोड़ दीजिए। जो साथ रहने वाली सखियां थीं, वो भी सीता जी का प्रेम श्री रामचंद्र जी के प्रति देखकर संकोच उनको भी हो गया, सकुचा गई। बस यही समझ लीजिए कि प्रेम का कितना पराकाष्ठा रही होगी। और उसमें अग्र सखी कौन है, ये महात्मा लोग जानते हैं। तो लता भवंते प्रकट भे। अच्छा, अब इधर ज्यों किशोरी श्री जानकी जी ने भगवान श्री राम को देखा, तो उनका चित्त में बस गया और दरवाजा रूपी जो कपाट मने है आँख, उन्होंने बंद कर लिया। मतलब वो समा गए चित्त में सीता जी के, किशोरी श्री सीता जी के। हाँ, अच्छा।
तो वो खड़ी हो गई, उनके ध्यान में खड़ी हैं। तो इधर क्या होता है, लता भवन्ते प्रगट भे त्यहि अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विधो जलद पटल बिलगाई। श्री राम जय राम जय जय राम। तो कौन लोग देख रहे हैं भैया, अब वो तो निकले जब जानकी जी तो वही चित्र देखी, केवल मुख ही, और आंख बंद कर ली हैं, आंख बंद करके देख रही। खैर उनको आंख बंद करके भी, आंखें बंद करके एक चेहरा नजर आया, और वो तुम हो। श्री राम जय राम जय जय। और प्रीति अलौकिक है, और इसलिए वर्णन करना जो है कहत कठिन समझत कठिन है। तो निकले, तो अब वो जो सखियां देख रही हैं, यही सखियां कृष्णावतार में भी थीं, अष्ट सखी भैया समझ लो आप। अब वो लोग देख रही हैं, और सीता जी तो देख ही रही हैं, आंखें बंद करके देख रही हैं। आंखें बंद करके एक चेहरा नजर आया, वो तुम हो। और ये बाकी सखियां आठों आंखें खोल के देख रही हैं। अच्छा भाई देखिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं। शोभा सिंह सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोवतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, भाल तिलक श्रम बिंद सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिगट बिगट कच घूघरवारे, नौ सरोज लोचन रत्नारे, चार चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मन मोला, मुख चब कही न जाति मोहि पाही, जो बिलो के बहु काम लजाही। और मनमाल कम्बुकल गीवा, काम कलव कर भुजबल सेवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सठ लोना। श्री राम जय राम जय जय राम। के हरिकटपट पीत धरा, सुषमा शील निधाना, देख भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपाना। श्री राम जय राम जय जय राम। अब लो देखी सखियां, उनको भी अपनी सुधि बुध खो गई। और उधर तो सीता जी ना आंख बंद करके दर्शन कर रही हैं पहलुओं से, वो तो कुछ दिख ही नहीं रही कि कौन कि निकले वहाँ से आगे बढ़े, क्या है कैसे हैं। अच्छा तो कवि ने देख लिया और सभी सखियां ने देख लिया, और उनकी सुधबुद्ध खैर खो गई, उन्हें प्रेम की पराकाष्ठा उन्हें भी हो गई। और कृष्णावतार में सब साथ में ठीक है। और हाँ, तो एक सखी वो क्या कहती है, वो गोस्वामी जी लिखते हैं। धर धीरज एक धरी धीरजु, एक आली सयानी, सीता सन बोली गई पानी। उनमें से एक सखी ने जो सयान थी, सयान का मतलब जो श्रेष्ठ थी। अब वो कौन थी, ये तो विद्वान लोग और आज भी लोग देखते हैं जानते हैं, वही बताएंगे, बता सकते हैं। लेकिन यहाँ गोस्वामी ने लिखा एक सखी ने कहा सीता से, जी से हाथ जोड़कर बोली, क्या बोली, अब आप देखिए। बोली सखी बोली, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी कीन ले हूँ। बोली कि गौरी माता जी का ध्यान बाद में करिएगा देवी, पहले थोड़ा सा आँख खोल के राजकुमार का दर्शन कर लीजिए। तो कवि लिखते हैं, सकुचि सिंह तब नयन उघारे। पहले इसका समझ लीजिए, नहीं तो आगे ज़्यादा हो जाएगा।
तो संकोच, सीता जी को बड़ा तब संकोच हुआ, लाज आई, मैंने थोड़ा सा लज्जा कि अरे बाप रे बाप, मैं आँख बंद कर ली थी क्या। बस इसे समझ लीजिए कि वो बाकी सखियाँ तो बेहवल हो गई थी प्रेम में। वही क्या कहा तुलसीदास जी ने, वो शब्द क्या है, विसरा सखीना पान, आपा खो दी थी। और सीता जी की तो जब संकोच करें उसी से प्रमाणित हो गया, वो तो उनको पता ही नहीं था इसका मतलब। हाँ, सकुची संकोच तब हुआ कि बाप रे बाप आँख बंद कर लिए थे क्या। अच्छा, आँख बंद कर लिए तो ये लोग क्या सोचेंगे। हाँ, बड़ा विचित्र होता है प्रेम भी भैया। सकुच सिंह तब नैन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नक्सिक देख राम कह शोभा, सुमिर पिता पन मनु अति क्षोभा। अब ये तो वह चीज़ है प्रसंग में कि जैसे चलिए, पर्वत सखिन लखी जब सीता, भयो कहर भयो गहर सब कहीं सभीता। अब क्या सुन लीजिए, सखियों ने सब चूँकि सयानी, एक तो बहुत सयानी थी, मतलब श्रेष्ठ सखी, और बाकी सब भी श्रेष्ठ हैं। अब जो श्रेष्ठतम जो हैं महालक्ष्मी जी, उनकी सखियाँ तो सब श्रेष्ठ होंगी। तो उन्होंने देखा कि सीता जी प्रेम में अपने वश में नहीं है, प्रेम के वश, भगवान श्री राम के प्रेम के वशीभूत हो गई हैं। तो वो लोग घबरा गई, कहीं से राजा की कन्या हैं और बहुत बड़ी मर्यादा होती थी, पहले तो ज़्यादा होती थी और अभी भी है। और पर्वत सखिन लखी जब सीता, भयो गहर सब कहीं सभीता। तो उसमें से एक सखी आगे क्या बोलती, सब जो डर गई कि तो मुश्किल है, बातचीत तो करना नहीं चाहिए, बातचीत हो नहीं सकती ऐसे में, कितनी बड़ी मर्यादा है, थोड़ा देख लीजिए। तो एक सखी थोड़ा व्यंगात्मक को अपना पकड़ा प्रेम करती है, क्योंकि सीता जी से बोलती है व्यंगात्मक राजा, पुण्य आओ भी यही बेरियाँ काली। चलो कल फिर इसी टाइम आ जाएगा। बड़ा मुश्किल, व्यंग करने वाले और मजाक करने वाले जो मित्र लोग होते हैं, ऐन मौके पे भी चूकते नहीं हैं। हाँ, खैर मजाक करके लाइन पे ले आते हैं, अच्छी बात है। पुण्य आओ भी यही बेरियाँ काली, कल फिर इसी जुन आएंगे हम लोग। हंस कहीं मन में हंसी ये कयाली, एक सखी सके मन में हंसी। ये बात गूढ़ है, इसलिए आगे तुरंत आगे लिखा है, गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी। गूढ़ माने गंभीर, गिरा माने वाड़ी, मार्मिक गूढ़ वाड़ी, माने कि थोड़ा सा ज़्यादा तगड़ा अर्थ भरा हुआ। अविधा लक्षणा व्यंजना होता है ना शास्त्र में, काव्य शास्त्र में। गूढ़ गिरा सुन सी सकुचानी, सीता जी को भी थोड़ा संकोच हुआ। भयो तब याद है माता जी को, मातु विलम्ब भयो विलम्ब मातु भय, मारे भाई देर हो गया, माता जी कह रहे हो कि देर कहाँ हो गई। तो धर बड़ धीर राम हो रहा, अब ये बाकी तेज पढ़ने वाला है ही नहीं है। तो धरी बड़ी धीर राम और आने, फिरी अपन पौ पितु वर्ष जाने, फिरी अपन पौ पितु वर्ष जाने। अपने को पिता के वश में जानकर और भगवान श्री राम को हृदय में धर कर और बहुत धैर्य धारण करके, मतलब वहाँ से आने की इच्छा नहीं थी,
और वहाँ थोड़ा रुकने का और देर इच्छा थी सबका, मतलब ऐसे में प्रेम का ये लक्षण है। प्रेम जो है वही है जो नित्य वर्धमान हो, माने प्रतिपल बढ़े, वो प्रेम का लक्षण है। तो देखन में फिर भी चल पड़ी, परंतु देखन में समृग बिहगतरू फिरई बहोरी बहोरी, निरखि निरखि रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। बाग में जो मृग और पक्षी इत्यादि टहलते रहते हैं ना, उनको देखने के बहाने पीछे देख लेती थी, और उसी बहाने भगवान श्री राम को देख लेती थी। और सखियाँ इन चीज़ जान भी नहीं पाती थी, और वो देख भी लेती थी। देखन में समृग बिहगतरू फिरई बहोरी बहोरी, बहोर बहोर माने बार बार। निरखि निरखि रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। अच्छा, एक तो प्रेम उससे ही बड़ा पराकाष्ठा पे था, तो बार जे बार देखती तय बार प्रेम बढ़ जाता था। मतलब क्या है, प्रेम का लक्षण है नित्य वर्धमान, नित्य नवीन, ये प्रेम का लक्षण है। देखने से एक बार देखा तो और बढ़ गया, दोबारा मिला तो और बढ़ गया, तिबारा मिला तो और बढ़ गया, चौथा बार मिला तो और बढ़ गया। प्रेम का ही लक्षण है, नित्य वर्धमान, ये होता है प्रेम। तो जान कठिन शिव चाप विसूरत चली राखी और श्यामल मूरत। श्री राम जय राम जय जय राम। एक चीज़ भूल गया था कि लोग दर्शन करने रोज रोज क्यों जाते हैं, एक दिन दर्शन के लिए वही मूर्ति तो है, क्योंकि देखने से प्रेम बढ़ता है, और प्रेम रहता है इसलिए देखने जाते हैं। मैंने किसी वीडियो में बता दिया, जे जान नहीं ते जान हो, स्वामी कह दिया है। यहाँ पे भी देखिए, जान कठिन शिव चाप विसूरत चली राखी और श्यामल मूरत। श्री राम जय जय राम। अब लो, जनक जी ने जो तपस्या, वो क्या कहते हैं, प्रण कर लिया है कि महादेव महाराज जी के धनुष को जो तोड़ेगा। और इधर देखें, इतने सुकुमार हैं और बड़े सुंदर हैं, बड़े कोमल हैं, तो बड़ा मतलब बाधा लग रही थी मन में, अपनी निधि को कैसे पाएंगे। और इधर भगवान श्री रामचंद्र जी की हालत का थोड़ा सा मतलब, अब चूँकि धीर गंभीर वो बहुत हैं, उनसे बड़ा धीर गंभीर कोई है ही नहीं, क्योंकि वो पुरुषोत्तम तो है ही हैं, भगवान श्री कृष्ण भी पुरुषोत्तम है, लेकिन ये और थोड़ा बढ़ के हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि मर्यादा पालन करने में थोड़ा एक्स्ट्रा और भी लग जाता है। वो ज़्यादा ही मेहनत पड़ती है बहुत। जान कठिन शिव चाप विसूरत चली राखी और श्यामल मूरति। अब आगे भगवान श्री रामचंद्र जी का है, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, परम प्रेम माया मृदुमसिकीनी, चारु चित्त भीति लिखिलीनी। श्री राम जय राम जय जय राम। परम प्रेम मई मधुरता को इंक माने स्याही बनाए और अपने चित्त
रूपी भीति मतलब दीवाल माने चित्र जहाँ बनाया जाता है वहाँ पे अंकित कर लिया, लिख लिया। चार चित्त भीति लिख ली नहीं। अब माता भवानी जी के मंदिर में जहाँ पूजा करने के लिए आई थी, जो छोटी देवकाली माता के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने जनकपुर से अयोध्या में उनको ले आया। नेपाल के जनकपुर में किस नाम से पूजित होती हैं ये मुझको नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ भी पूजित होंगी। अगर नेपाल से कोई व्यक्ति सुने तो ज़रूर बताएगा कमेंट करके। तो गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। माता जी से प्रार्थना कर रही हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिन्दुति गाता, नहीं तो वाद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। श्री राम जय जय। भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहन स्वस विहारिणी पति देवता सुतीय महू, मात प्रथम तौरेख महिमाय अमित न सकहि कहि सहस्र दासेक। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरार प्यारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। श्री राम जय। मोर मनोरथ जानो नीके, बसो सदा उरपुर सबही के, कीन्हु प्रकट न कारण तेहि, यस कहि चरण गए भय देहि। श्री राम जय राम। जानकी जी माता पार्वती जी से, भवानी माता से प्रार्थना करती हैं कि आप तो सब कुछ जानती हैं, इसलिए मेरा मनोरथ भी जानती हैं, और आपसे मैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आशा करती हूँ, अपेक्षा करती हूँ। और आप क्योंकि सब जानती हैं, सर्वज्ञा हैं और अंतर्यामिनी हैं, अतः मैं कुछ प्रकट होके नहीं मांग रही हूँ, कुछ प्रकट होके नहीं कह रही हूँ। और विनय प्रार्थना किया माता जी से। गणपति भाई के और खनानन भाई साहब के माता जी पार्वती जी से प्रार्थना किया, देवकाली माता जी से। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर से प्रसाद सिर धरो, बोली गौरी हर सिंह भरो। देखिए देवी देवता जो है प्रत्यक्ष होते हैं, वो मूर्ति में भी होते हैं और मूर्ति से बाहर आकाश में भी, आकाश माने हवा वायु धरती, इन सब में होते हैं। तो मूर्ति से जो माला पहनी थी माता जी, वो अपने स्थान से खिसक गई, तो बस प्रसाद मिल गया। माता जी की प्रसन्नता का, उनको प्रसाद का उन्होंने प्राप्त कर लिया, प्रसाद को, प्रसन्नता को। सादर सिंह प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हर सिंह भरेऊ। और माता पार्वती जी ने, देवकाली माता जी वहाँ हर्षित होके बोली, सुनु से सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिली जाहि मनुराजा।
माता पार्वती जी ने, देवकाली माता जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और जो वर आपको मन में बस गया है उसी वर से आपका शुभ विवाह होगा। तो मन जाहिरा जो मिले सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सेव स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी शीश सुनि से सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी, पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले, जानि गौरी अनुकूल से ही हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। हृदय इधर भगवान श्री रामचंद्र जी की बात सुनिए भैया। हृदय सराहत सी अलोनाई, गुरु समीप गौने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत चल नाही। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सारी बातों का यथावत निवेदन कर दिया बिना छल कपट के गुरु जी के सामने। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य शेष दो भाई निदीनी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए उनको भी आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि बता देने से यह फायदा होता है। उन्होंने बता दिया कि मेरे चित्त को उस कन्या ने आकर्षित कर लिया महाराज जी, मुझको प्रेम हो गया है, तो आशीर्वाद तुरंत मिल गया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई, प्राची दिश सुहावा, सिंह मुख सरिस देख सुख पावा, बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। श्री राम जय राम जय जय राम। भैया जो प्रेम वो भी भगवान करें किसी से, तो वो प्रतिपल तो वर्धमान वैसे ही प्रेम होता है, तो वो बढ़ता ही जाता है। हाँ। हम तो उस बात के भी साक्षी हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ वन में सीता जी के वियोग में रोए थे, और मेरे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, मतलब सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण में, और कुछ एक शार्ट्स में भी है, 3 शार्ट्स में। वो कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, कह पाना ही मुश्किल था, कहत कठिन समझत तो कठिन है ये। तो पूर्व दिशा में चंद्रोदय हुआ, और कभी लोग क्योंकि तुलना करते हैं मुख की, कि रानी का मुँह चाँद है या चाँद के समान है, से मुख सरिस चमक तो उसी तरह से है। सरिस देख सुख पावा, बहुत सुख मिला। अब देखिए प्रेमी को कहाँ दर्शन होता है, चाँद में देखा। खैर चाँद भी भाई है। बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। अब लिखिए, करे नहीं चाँद से तो सुंदर है क्यों। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन, सकल अंक सिय मुख समता पाव, किम चंदु बापुरो रंग। ऐ चाँद तुम में भी दाग देखे, ऐ चाँद, ऐसा कभी ने किसी कहा शायर ने, ऐ चाँद तो गुमान कर हमने भी चाँद देखे हैं, तुम्हें तो दाग हैं हमने बेदाग देखे हैं। ऐसा कुछ लिखा हुआ है अर्थ कि चंद्रमा जन्म सिंधु, समुद्र में जन्म हुआ है,
और बंधु विष, उसी में से विष निकला तो उसमें चंद्रमा निकले, तो इसलिए विष का भाई है, मैंने मतलब जहरीला हम बता रहे हैं मतलब विष का भाई हुआ ना, हुए चंद्रमा महाराज। और इसलिए भी कि वियोग में ये बड़े कष्ट देते हैं। एक बार और चंद्रमा के दर्शन किए थे वहाँ लंका कांड के प्रसंग में, तो वो तो हनुमान जी ने बचा दिया, नहीं तो चंद्रमा को मार देते। आज चंद्रमा होता ही नहीं, वो हिला के प्रलय हो जाती, सैटेलाइट गिर जाता, तो यहाँ का सैटेलाइट कैसे वहाँ जाता। ये सब बातें जो कि हकीकत हैं, ये परमात्मा हैं, इनकी इच्छा और संकल्प मात्र से ही सब कुछ होता है। इसलिए सिय मुख समता पाव किमी चंदुबा पुरोरंक, इसलिए कहते हैं चंद्रमा तो सीता जी के मुख की तुलना बहुत फीका है, उनसे बहुत सुंदर हैं वो। तो चंद्रमा में और भी दिक्कत मतलब है कमी, जो कि सीता जी में नहीं है। सीता जी के मुख में घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई, कभी घटता है कभी बढ़ता है चंद्रमा का मुख, घटई बढ़ई। और जो बिरहीन लोग होते हैं, बिरह वाले, उनको दुख देता है। अग्रसय राहु निसंदेह पाई, और राहु जो है उसका ग्रहण भी लगता है चंद्रमा पे। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। हाँ, किसी के लिए शोकप्रद है और किसी से द्रोह है चंद्रमा का। तो इस तरह चंद्रमा में तो बड़े अवगुण हैं अपेक्षाकृत सीता जी के मुख में के, तो इसलिए सीता जी का मुख श्रेष्ठ है। वैदेही मुख पट तर दीन्हे, होई दोष बड़ अनुचित कीन्हे। बड़ा दोष लगेगा चंद्रमा जी के मुख से तुलना करना। से मुख छविद ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बढ़ जानी। हाँ, कर मुंचरण सरोज प्रणामा, आयुष पाय कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंध विलोक कहन ऐस लागे। उयव अरुण अवलोक ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले बिहस लखन जुग पानी, प्रभाव सूचक मृदुबानी। अरुणोदय सकुचे सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन। जिम तुम्हारे आगमन सुनि, भय नृपति बलहीन। तो नृप सब नखत करहीं उजियारी, टार न सकहीं चाप तम भारी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज प्रातः काल का सूर्योदय जो हो रहा है, सूर्य भगवान ऐसे लग रहे हैं आपके समान, जैसे आपका उदय हुआ तो जितने राजा हो जाए यहाँ आए हैं ये बलहीन हो गए हैं, मतलब प्रकाशहीन हो गए हैं। कैसे? जैसे जुगनू रात में खूब चमकता है, बहुत चमाचम, लेकिन सूर्य भगवान उगते हैं तो दिखाई ही नहीं पड़ता उसकी चमक। तो अब इधर फिर प्रक्रिया शुरू होती है। सतानंद पद विवाह होने के आगे धनुष की, सतानंद पद बंद प्रभु बैठे, गुरु पही जाई। चलो तात मुनि के हो तबा, पठवा जनक बोलाई। इधर जो है जनक जी को बुलावा भेज देते हैं, और विश्वामित्र जी महाराज इन लोगों को, राम लक्ष्मण किशोर को, राजकुमार को लेकर धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में चल पड़ते हैं। और ज़्यादा नहीं, सीधा बात आते हैं धनुष देखने के लिए, डायरेक्ट लिमिटेड। हाँ, बस खाली थोड़ा सा सुन लीजिए, जैसे नेपाल में कहीं भैया भूकंप ने आ जाए इसकी हम व्यवस्था कर लेंगे। अब की बार नहीं आने पाए, 2015 में आ गया था गलती से। 2015 में जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाया तोड़ने के लिए, तो थोड़ा लक्ष्मण जी से कह नहीं पाए थे, इसलिए 2015 में एक भयंकर भूकंप आया था नेपाल में। तो इस बार अभी मैं कह दे रहा हूँ लक्ष्मण जी से, अतः भूकंप नहीं आएगा नेपाल में, क्योंकि वहाँ 2015 में केवल जनकपुर के आसपास क्षेत्र में आया था, उसका कारण वही था।
लखन लख्यो रघुवंश मनिता के हर को दंडो, पुलक गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांडो। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि भैया बड़े भ्राता श्री रामचंद्र जी धनुष को देख लिए हैं, अभी तोड़ेंगे। तो सबसे लक्ष्मण जी सचेत कर दे रहे हैं दिस कुंजरों को, जो पृथ्वी को स्थिर रखने के लिए जिम्मेदार हैं उनसे। दिस कुंजरहु कमठ यही कोला, धरऊ धरंधर धीर न डोला, राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुनि आए सुमोरा। अब हम ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे, भूकंप वूकंप नहीं आएगा अब नेपाल में खास तौर से कम से कम। अतः आगे आते हैं। भगवान गए वहाँ, गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, यति लाघ उठाए धन लीन्हा, दम के दामिनी जिम जब लयऊ, पुण्य धनुमंडल संभयऊ, ले चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े, तेचन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। तोड़ दिया धनुष को। भरे भुवन घोर कठोर रौर विभाजित जिमार्ग चले, चिक्कर दिग्गज डोल मही, कोल कूर्म कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचार ही को दंड खंड राम। तुलसी जयति बचन उचारही, धनुष को, महादेव जी के धनुष को जो त्रिपुरासुर का संहार करने के बाद महादेव जी ने वहाँ रखा था, उस प्राचीन धनुष को, जिसको राजा जनक ने बाजी लगाई थी तोड़ने की विवाह के लिए, उसको भगवान श्री रामचंद्र जी ने तोड़ दिया, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। तो शंकर चाप जहाज सागर, रघुबर बाहुबल बोड़, सो सकल समाज चढ़ाज, प्रथम ही मोह बसा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आगे और भी कार्यक्रम होता है, लेकिन अब चूँकि धनुष यज्ञ है, अब तो भैया जितना विवाह होता है हिंदू सनातन में, मैक्सिमम में जयमाल पड़ता है। धनुष क्यों तोड़े थे कि नहीं वो मैं नहीं पता लेकिन जयमाल सब करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए जयमाल हो जाए। सखिन मध्य से संग सखी सुंदर चतुर गाँवहि मंगलचार, संग सखी सुंदर सकल रामा, गावहि मंगल चार सिया रामा। गवनी बाल मराल गति रामा, कि सुषमांग पार सिया रामा। हम सखीन मध्य सिया सोहती, कैसे की छवि गण मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, की विश्व विजय शोभा जय छाई। की राम हरे जय जय राम राम राम। तन सकुचु मन परमाउ छाहु, की गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। राम हरि जय जय राम, हो सिया राम हरि जय जय राम। जाई समीप राम छवि देखी, की राम हरि सिया राम।
रही जनु कुंवरी चित्रयावरे की राम रे जय जय राम। हो चतुर सखी लखी कहा बुझाई की राम रे जय जय राम। किसिया पहिरावहु जया माल सुहाई की राम रे जय जय राम। सुनत जुगल कर माल उठाई की राम रे सिया राम। रमा प्रेम बेबस पैराय न जाए की राम रे जय जय राम। हो गावहीं छवि वालों की सहेली राम रे जय जय राम। सिया राम हरे जय जय राम। हो सिया राम हरे जय जय राम। सिंह जया माल राम और मेली की राम रे सिया राम। श्री राम हरे जय जय राम। ओ राम राम हरे जय जय राम। हरे राम रघुबर और जय माल सिया राम की राम रे जय जय राम। देखी देव बरसहि सुमन राम की राम रे सिया राम। सकुचे सकल भुआल सिया राम की राम रे जय जय राम। रमा जनु बेलो की रवि कुमुद गन राम के राम रे जय जय राम। श्री राम हरे जय जय राम। हो राम राम हरे जय जय राम। अब देखिए इस प्रकार से धनुष यज्ञ के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया, क्योंकि बात में दम होना चाहिए, होता है, होता रहा है। ये प्रतिज्ञा थी कि जो बस हो गया, विवाह हो गया। अब वैदिक विधि से ये गंधर्व विवाह तो हो गया, जो धनुष यज्ञ का जो विवाह था वो तो संपन्न हो गया, क्योंकि ये था कि जो भी धनुष तोड़ देगा उससे विवाह होगा। अब हिंदू सनातन वैदिक रीति से और लोक रीति दोनों विधि से विवाह की प्रक्रिया होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, अवश्य होती है, आज भी होती है। कोर्ट में कोई करता है तो भी अग्नि का फेरा लगता है, तभी विवाह संपन्न होता है। तो उधर राजा दशरथ जी के पास संदेश भेज दिया गया और वो सारा समाचार विवाह से होगा। वो बारात लेके आ रहे हैं और बारात लेके आए
सब सजावट की गई, सब लोग ठहरे। अब देखिए, शिव समझाए देव सब जनिया चरज भुलाहो, हृदय विचार हो धीर धरी सिय रघुबीर बियाहो। श्री राम जय। अभी कल ही की एक दिन पहले, परसों, मतलब तो इसके पहले कि वीडियो में या उसके पहले भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट होके महादेव जी से कहे, महाराज हमारी इच्छा है कि आप विवाह कर लो। पहले उनका हुआ और आज देखिए भगवान का विवाह हो रहा। तो उनके विवाह में ही समझाए थे महाराज, न याद हो तो हम बता दें। कहे थे बिलग बिलोगे चलो सुनने सही पर अनवार वाला बरात में भाई हंसी करे भरपूर जाई, विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने निज निज से सहित बिलगाने मन ही मन महेश मुस्काही हर के विंग वचन नहीं जाएंगे। क्योंकि दोस्त लोग ही तगड़ा मजाक करते हैं, उसमें मैंने कहा था। हाँ, अब यहाँ पे ही समझा रहे हैं महादेव जी। शिव समझाए देव सब जन यहाँ चरज भुलाओ, हृदय विचार हो धीर धर सिय रघुबीर बियाहो। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करतल होई पदार्थ चारी, ते सिय राम कहो कामारी। ये विधि शंभ सुरन समझावा, पुनि आगे वर बसा चलावा। वहाँ भी धर्म रूपी नंदी पे बैठ के गए थे बैल पे, और यहाँ भी पुनि आगे वर बसा चलावा। बसा माने बर्ध माने बैल माने बुलक ऑक्स। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। साध समाज संग महि देवा, जनतन धरे करहि सुख सेवा। सोहत साध सुभग सुतचारी, जन्म परग सकल तनुधारी। मरकत कनक बरन बरजोरी, देख सुरन भय प्रीत निथोरी। पुनि राम ही बिलोक ही हर से, नृपहि सराय सुमन सुरवर से। श्री राम जय जय राम। इस तरह चले। अब आइए, प्रक्रिया किया गुरु वशिष्ठ जी और उनके आचार्य जनक जी के शतानंद जी, और इस तरह से यही विधि राम मंडप ही आए। रघुदेई आसन बैठाए, बैठारे आसन आरती कर निरख बर सुख पावहीं। मनि बसन भूषण भूरि वारहीं, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाए, कौतुक देखहीं। अवलोके रघुबर अवलोके रघुकुल कमल रवि छवि, अवलोके रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सब लोग आशीर्वाद देते हैं और इस तरह से विप्र लोग वैदिक प्रक्रिया संपन्न कर देते हैं विवाह की। और खूब हंसी विनोद आनंद के साथ विवाह की प्रक्रिया वैदिक और लौकिक, वैदिक मंत्रोच्चारण और लौकिक रीति से होता है। और पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी। बर बिलोक दंपति अनुरागे, बर बिलोक दंपति अनुरागे। पाए पुनीत पखारन लागे। पाव पूजी चरण धो रहे हैं, प्रक्रिया होती है। दूल्हा विष्णु रूप होते हैं सारे विश्व के, और कन्या के जो माता पिता और कन्या के पक्ष के लोग होते हैं उनके चरण को धोते हैं। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। नवनगर गान निशान जय धुनि उमग जन चौदिस चली। जे पद सरोज मनोज अरियुर सर सदैव विराजहीं। जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहीं। जे परस मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिताय अवधि सुर बर नई।
उन भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण को पखार रहे हैं। कर मधुपमन मुनि जोगी जन जैसे ही अभिमत गति लहें, ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहें। बर कुंवर कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुरु करें, भयो पानी गहन बिलो के विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरें। विवाह हो गया, इसलिए सभी के मन में आनंद भर गया है। सुख मूल दूलहु देख दंपति पुलक तनु हुल सोहियो, करि लोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषण कियो। कन्यादान राजा जनक जी ने कर दिया। हिमवंत जिम गिरिजा महे सही, जिस प्रकार हिमवंत हिमाचल महाराज जी ने अपनी पुत्री गिरिजा को महादेव भगवान के हाथों में उनका हाथ दिया था, पाणी ग्रहण कराया था, उसी प्रकार हरे श्री सागर दई। और जिस प्रकार से श्री जी के पिता सागर ने भगवान श्री हरि के हाथ में श्री जी का हाथ दिया था, तिम जनक राम ही सिय समर्पी, उसी प्रकार से जनक जी ने श्री राम के हाथ में सीता जी का हाथ देकर पाणी ग्रहण कराया। विश्व कल की रति नई, क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांवरी। करि होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भांवरी। भांवर पड़ने लगी तो जय धुन बंदी वेद धुनी, मंगल गान निशान। सुनि हर सई बर सई विबुध, सुरतर सुमन सुजान। तो कुंवर कुंवरी कला भांवरी, देहि की राम हरे जय जय राम। नयन लाभु सब सादर लेहि, के राम हरे जय जय राम। जाई न बरनी मनोहर जोरी, राम हरे सिया राम। जोपमा कछु कहूँ सो थोरी, राम हरे जय जय राम। इसके बाद सिंदूरदान की प्रक्रिया शुरू होती है। ब्राह्मणों और पुरोहितों की अध्यक्षता में राम सिय सिर सिंदूर देहि, राम हरे सिया राम। रामा शोभा कही न जाति विधि के, राम हरे जय जय राम। इस प्रकार से विवाह संपन्न किया ऋषियों मुनियों ने। और जनकपुर में बहुत दिनों तक बारात सहित महाराज दशरथ और चारों राजकुमार विराजमान रहे। पहले बारात 1 महीना से अधिक रुकती थी, फिर 3 दिन 4-5 दिन रुकने लगी, फिर 1 दिन रुकने लगी। फिलहाल अभी भी कहीं कहीं